विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ये तो इस फैक्ट को तो शायद बीजेपी किसी भी तरीके से नहीं नकार सकती कि ये जो पीडीए है 90% जिसकी हुंकार भरते दिखे आज राहुल गांधी, इसने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में दरअसल सांस घोट दी बीजेपी की, 33 सीटों पर समेट दिया। खतरा तो है ना ये नैरेटिव बीजेपी के लिए। गरिमा जी, मैं आपके प्रारंभिक उद्बोधन को सुन रहा था और अभी अपने दो भाइयों को भी सुन रहा था और मैं शुक्रगुजार हूं आपका गरिमा जी कि कम से कम आज वंचित समाज, हाशिए के समाज के मुद्दे प्राइम टाइम पे आप जैसे पत्रकार करते हैं। मुझे लगता है कि ये स्वागत योग्य है। वंचित के मुद्दे जो उनके दिल की बात है, जो उनकी मन की बात है, निश्चित रूप से मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनना चाहिए और आज कम से कम ऐसा माहौल बना है, आज कम से कम ऐसा वातावरण बना है गरिमा जी। और मुझे लगता है कि सच्चे मायनों में बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि इससे बेहतर कुछ और हो नहीं सकती है। समाज में असमानताएं हैं, समाज में जातिवाद है, इससे कोई गुरेज नहीं है। आज भी ये हम सबका प्रयास है, किसी भी दल में हो, कि भाई शमशान एक हो, मंदिर एक हो, पाठशाला एक हो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, हम सबका सामूहिक प्रयास होता है। लेकिन इसमें जो राजनीति होती है वो बहुत दुखद है। 75 साल लगे, हम सबको समय लगा, लेकिन एक आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति बनती है। समय लगा, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। समय लगा, लेकिन कल ही एक तमिल उपराष्ट्रपति ओबीसी वर्ग का बनता है। वातावरण बनता है तो दलित समाज का मुख्य न्यायाधीश भी बनता है। तो ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोजेक्ट ऐसा मैं नहीं मानता हूं। अभी बात हो रही थी और भाई राहुल गांधी जी का आपने बयान कोट किया कि ब्लॉक किया गया। किसने ब्लॉक किया है? कुमारी शैलजा जी दलित समाज की नेत्री है हरियाणा में, किसने ब्लॉक किया? बिहार से आने वाले सीताराम केसरी जी किसने ब्लॉक किया? बिहार से आने वाले बाबू जगजीवन राम को नीरजा जी की पुस्तक में यह लिखा गया और मैं उस पुस्तक से कोट कर रहा हूं। बाबू जगजीवन राम को कष्ट काके ये कहना पड़ता है कि इस देश का प्रधानमंत्री कभी कोई दलित समाज का नहीं हो सकता है। किसने ब्लॉक किया है? तब ब्लॉक कर रहे थे बाबू जगजीवन राम को, सीताराम केसरी जी को, आज ब्लॉक कर रहे हैं शैलजा जी को। कहां मानसिकता में बदलाव है? राहुल गांधी जी के साथ, राहुल गांधी जी के सोच के साथ क्या कभी दलित पिछड़े थे? आज तक थे? मैं तो इसमें आदरणीय केसी त्यागी जी बैठे हैं, वो बेहतर बता पाएंगे। हम सब उनके छात्र हैं, वो अपने अनुभव से बेहतर बता पाएंगे। अभी लोकतंत्र की बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय को वास्तव में ये समूह का, ये एंटायर पॉलिटिकल क्लास का प्रोजेक्ट है कि हम बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों को, उनके संकल्प को पूरा करें। नहीं तो उत्तर मैंने तो सवाल गुरु यहाँ से शुरू किया था। गुजरात भी याद करते हैं। एक सेकेंड, मैंने तो सवाल ये शुरू किया था, भाई ये जो पिछड़ों का नैरेटिव है, दलितों का, आदिवासियों का पीडीए, इसने उत्तर प्रदेश में घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया ना भारतीय जनता पार्टी को। तो ये इनसिक्योरिटी, ये डर तो है बीजेपी में। नहीं, गरिमा जी, आपकी शब्दावली हो सकती है। उत्तर प्रदेश में 2017, 2022 में हमें खूब आशीर्वाद मिला है और 2014 और 2019 में भी खूब आशीर्वाद मिला है। हाँ, 24 में कुछ कमी जरूर रह गई है, लेकिन हम अपने एजेंडा को पूरा कर रहे हैं। पहली बार आखिरकार इसी उत्तर प्रदेश में लोग पीडीए की बात तो करते हैं, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का जब मंत्रिमंडल बनता है तो 3 दलित समाज की महिलाएं कैबिनेट मंत्री बनती हैं और उन्हीं की मंत्री अनुप्रिया पटेल, ये उन्हीं की मंत्री। ये तथाकथित, मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूं। नहीं, आप बिल्कुल कहिएगा भाई, आप ही की मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल बड़ी नेता है अपना दल की, सम्मान से मंत्री बनाया हुआ है उनको। वो चिट्ठी लिखती हैं योगी आदित्यनाथ को कि हमारे वर्ग से आने वाले पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति के जो आरक्षित पद हैं, उनसे जो अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं उन्हें नॉट फाउंड सूटेबल घोषित कर देते हैं। किसी अभ्यर्थी का चयन नहीं होता, खारिज कर देते हैं। कई बार खारिज करते हैं, पहले ओबीसी वर्ग के लोगों को और दलित वर्ग के लोगों को, और फिर जनरल कैटेगरी से भर देते हैं सीट। ये तो अनुप्रिया पटेल चिट्ठी लिखकर कह रही हैं, आप ही की साथी हैं। थोड़ा लंबा हस्तक्षेप जी, थोड़ा लंबा हस्तक्षेप हो गया, मैं समय देख रहा था। और दूसरी बार आप ये बात रिपीट कर रही हैं गरिमा जी। आपने ये बात पहले भी प्रारंभिक उद्बोधन में कहा था, दोबारा बोल रही हैं। मैं अब जिस बात को आपने मुझे काटा था वो बात मैं पूरी कर लेता हूं। भाई अनुप्रिया पटेल पर आइए ना गुरु, की बात खूब की। अच्छा, आप गरिमा जी, आपने मेरी बात को काटा तो मैं अपनी बात को पूरा कर सकता हूं आपसे आगे लेकर के। नहीं, अब आप मोनोलॉग करेंगे गुरु। हमारे ऊपर आरोप लगता है। हाँ, ठीक कर लीजिए, चलिए मोनोलॉग। गरिमा जी, आप फिर बोल रही हैं और फिर आप चले जाइएगा गेस्ट पे, या तो मैं उठ के चला जाता हूं। गरिमा जी, वो देखिए, आपका वो विशेषाधिकार है। गरिमा जी, मैं अपना वाक्य पूरा करने का
मैं अपना वाक्य पूरा करने का अधिकार मेरे पास है, फिर समय खत्म हो जाएगा, आप दूसरे गेस्ट के पास चली जाएंगी। मैं आपसे आग्रह करके आपसे आगे लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। इसी उत्तर प्रदेश में हाँ दुख होगा, बहुत लोगों को दुख होगा। भाई दलित समाज की महिलाएं मंत्री बनेंगी तो लोगों को दुख होगा ना। एक दलित समाज की महिला मुख्यमंत्री मायावती बनी थी, किनको दुख हुआ था? आदरणीय केसी त्यागी जी बैठे हैं, बता देंगे। सर्किट हाउस कांड से लेकर के क्या क्या बयानबाजी उन पर नहीं हुई थी, किनको दुख हुआ था? प्रोन्नति में आरक्षण का विरोध सदन के पटल में किसने किया था, किसको दुख हुआ था? जब बाबा साहेब अंबेडकर को कहा जाता है कि देश के सबसे बड़े माफिया है आजम खान के द्वारा, किसको दुख हुआ था? तो जब सच बोला जाता है तो दुख होता है। नहीं तो फिर नीतीश कुमार ने जातिगत सर्वे कराया था। नीतीश कुमार ने जातिगत सर्वे कराया 50% आरक्षण को। नहीं हंसिए मत गुरु, मैं वैलिड सवाल पूछती हूँ, उनमें दरअसल आपको असुविधा होती है और मैं जानती हूँ। आप प्रोफेसर है भाई, हंसने का तो अधिकार है गरिमा जी, प्रोफेसर है, आप जवाब दे सकते हैं, जवाब दीजिए ना। मैं हंसू या रोऊं? एक सेकंड सुनिए भाई, नीतीश आप कुमार आपके सहयोगी हैं, 50% से आरक्षण बढ़ाकर कर दिया 65%। केंद्र में आपकी सरकार, आपके हाथ में चाबी थी बिहार के आरक्षण को 65% बढ़ जाने देने की, वो आरक्षण लटक गया। मैं तो गरिमा जी मैं हंसूंगा और आपके कहने से मेरी हंसी रुकेगी नहीं। देश का दलित, देश की जनता हंसती है और कुछ लोगों को दर्द होता है, दर्द होने दीजिए गरिमा जी, अच्छा लगता है। लेकिन तो वो जो आरक्षण बढ़ना था 65%, वो भी तो पिछड़ों का ही बढ़ना था ना। अब आप उस पर आप गुंडी मारकर बैठ गए। भाई गरिमा जी इतनी व्याकुल हो जाती हैं आप, इतनी व्याकुल हो जाती हैं। मतलब मेरे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के भाइयों ने इतना धारा प्रवाह बोला, मेरे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के भाइयों ने इतना धारा प्रवाह बोला, मैंने एकदम शांतिपूर्वक सुना, आपने बहुत शांतिपूर्वक सुना। उससे कम से कम आधा कटसी आप मुझे दीजिए, मैं आपसे गुरु एक मैं पुनः बोल रहा हूँ। अंशुल अभिजीत ने नहीं आपको रोकना जरूरी है अभी गुरु। अंशुल से मैंने जितने सवाल पूछे सबका जवाब दिया, मनोज सिंह काका से मैंने जितने सवाल पूछे सबका जवाब दिया। गुरु दरअसल मेरे हर सवाल पर पहले मुझे 2 मिनट का ज्ञान देंगे, सवाल का जवाब देंगे नहीं। अरे तो मुझे अब मेरी बात आपको ज्ञान लगेगी, मेरी बात आपको ज्ञान लगेगी। अरे भाई 65% बिहार का आरक्षण क्यों अटक गया? ज्ञान देने का अधिकार सिर्फ नहीं, ज्ञान देने का अधिकार किसको है? 65% आरक्षण क्यों अटक गया? मैं ज्ञान देता हूं तो ज्ञान देता हूं, मैं कुछ बोलता हूं तो ज्ञान देता हूं। अरे भाई 65% आरक्षण मैं बोलता हूं तो ज्ञान देता हूं गरिमा जी, ये बहुत 65% फिर आप लगातार बोल रही हैं गरिमा जी। मुझे लगता है कि इस प्रकार से डिबेट गरिमा जी आप चाहती हैं, सवाल आप चाहती हैं मैं व्याकुल हो। गरिमा जी मैं बोल सकता हूं, आप तो मुझसे इस प्रकार से बहस कर रही हैं। 65% आरक्षण मैं पुनः बोलना चाहता हूं कि इसी उत्तर प्रदेश में मंडल कमीशन की सिफारिशें क्यों अटकी थी गरिमा जी? किस प्रधानमंत्री ने कहा था कि मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होंगी तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा? कभी यह भी बोलने का मादा रखिए, कभी यह भी बोलिए कि भाई यहां कुमारी शैलजा को क्यों रोका गया, सीताराम केसरी की धोती क्यों खींची गई। मुझे लगता है गरिमा जी समग्रता से देखने की आवश्यकता है। पहली बार मैं बताना चाहता हूं किसके पेट में दर्द होता है, फिर आप बोल रही हैं नहीं अब गलत। अब गरिमा जी हम ताकतवर पार्टी पास्ट में उलझे रहेंगे और आगे का जवाब नहीं देंगे गुरु, तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? नहीं गरिमा जी मैं जवाब दे रहा हूं, आप मौका तो दीजिए। गरिमा जी आप मौका देंगी कि नहीं देंगी? आपने तय 65% अरे आप मौका देंगी कि नहीं देंगी? आप व्याकुल क्यों हो रही हैं? किसने लटकाया है? बिहार बीजेपी ने रोका है क्या? बीजेपी ने रोका है क्या? कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी को इतने प्रांतों में मौका मिला है मुख्यमंत्री बनाने का। कितने दलित मुख्यमंत्री हैं? कितने आदिवासी मुख्यमंत्री हैं? कितने उप मुख्यमंत्री हैं? 0, एक भी नहीं है। हमें मौका मिला तो मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री दलित समाज का बनता है, राजस्थान में उप मुख्यमंत्री दलित समाज का बनता है, उड़ीसा में हम पहली बार सत्ता में आते हैं तो आदिवासी समाज का उप मुख्यमंत्री बनता है, हम पहली बार छत्तीसगढ़ में बनते हैं तो आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री बनते हैं। आदिवासी हो राष्ट्रपति, आदिवासी हो मुख्यमंत्री, दलित हो, हर स्थान पर हम ये सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। और यही कारण है बाबू जगजीवन राम को जिन्होंने शोषण किया, बाबा साहेब अंबेडकर को जिन्होंने रोका, आज कुमारी शैलजा को रोक रहे हैं। वो चाहते नहीं है। जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में मुंगेरी लाल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया था, उस समय भी समग्रता की बात हो रही थी। लेकिन आज जो आप 90-10 की बात कर रही हैं, मैं तो एक कदम आगे जाना चाहता हूं। 95-5 की बात करिए ना। लालू जी के पहले कांग्रेस पार्टी भी बिहार में शासन में रही, केसी त्यागी जी बताएंगे आपको। उस समय दलित समाज के भी मुख्यमंत्री बनते थे, मुसलमान समाज के मुख्यमंत्री बनते थे। लेकिन जब से लालू जी 90 में आए तो एक ही परिवार का मुख्यमंत्री बन रहा है। अच्छा ठीक है गुरु, तो सबका बीजेपी ने रोका क्या? जाति आए, मुस्लिम आए, दलित आए, सब आए। ठीक है अब गुरु सबको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। रुकिए, एक परिवार बस रहे। गरिमा जी मैं 10 सेकंड चाहता हूं, 10 सेकंड चाहता हूं गरिमा जी, 10 सेकंड चाहता हूं, 10 सेकंड चाहता हूं। कहिए ना। ये 100वां वर्ष चल रहा है जननायक कर्पूरी ठाकुर का।
जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 100वां वर्ष चल रहा है और वास्तव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय में पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति की बात हो, समाज के सभी वर्गों को सम्मान दिलाने की बात हो, एक पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री जो देश को चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाते हैं, तो परिवारवादी अपराधी भ्रष्टाचारियों के पेट में दर्द होता है और ये दर्द अच्छा है। ठीक, ओके भाई, आपका ये जो है दलित राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति, दलित मंत्री, आदिवासी राष्ट्रपति, हाँ रुकिए, आदिवासी राष्ट्रपति, प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। यस, आई विल बी करेक्ट। महिला जी, रुकिए पहली, अब रुकिए भाई गुरु, मैंने 2-3 सवाल आपसे पूछे, मैंने आपसे पूछा, बता दिया आपको मैंने। अरे भाई, आज तक नहीं बना था, मैंने सबका जवाब दिया, आपको सुनने का धैर्य नहीं था। रुकिए, 2 गेस्ट और हैं मेरे पास और बड़े गेस्ट हैं, रुकिए एक सेकंड। नहीं, मैं तो सुनने को तैयार हूँ। आप मैंने आपसे सवाल पूछा भाई, 65%, ज्ञान दे रहा हूँ। आवाज जरा नीचे कर दीजिए। गुरु, लेट मी स्पीक नाउ। गुरु से मैंने सवाल पूछा